गई इंतजार की। 1984 में आई फिल्म शराबी का ये गाना आज भी लोगों को खूब पसंद आता है। किशोर कुमार की गायकी के जादू और अमिताभ बच्चन के स्टारडम ने दर्शकों को दीवाना कर दिया था। बप्पी लहरी के संगीत और अनजान के लिखे हुए इस फिल्म के सभी गाने बहुत लोकप्रिय हुए, लेकिन जिस गाने की आज हम बात कर रहे हैं, इस गाने से किशोर दा की एक दिलचस्प हरकत जुड़ी हुई है। फिर वजह क्या हुई इंतजार की। उन्होंने इस गाने को रिकॉर्डिंग रूम में खड़े होकर नहीं बल्कि टेबल पर लेट कर गाया था। बात जो है उसमें बात वो यहाँ कहीं नहीं किसी में। किशोर कुमार ने ऐसा क्यों किया, हम यही बताने वाले हैं आज की इस खास पेशकश में। तो चलिए शुरू करते हैं संगीत का ये खूबसूरत और गुदगुदाने वाला सफर। किशोर कुमार फिल्मी गानों के बादशाह थे। उनकी आवाज में एक अलग किस्म का जादू था। ला 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 ला। उनका अंदाज भी उन्हें बाकी गायकों से बिल्कुल अलग बनाता था। तुमने भी शायद ये ही सोच लिया। अमिताभ बच्चन पर उनकी आवाज बहुत पसंद की जाती थी। तब अमिताभ बच्चन एक्टिंग के और किशोर कुमार गायकी के सुपरस्टार थे। अमिताभ जहां फिल्म के सेट पर अपने बर्ताव और छवि को लेकर बहुत सतर्क रहते थे, हमेशा शालीन और गंभीर नजर आते थे, तो वहीं किशोर कुमार इमेज विमेज को लेकर कभी भी गंभीर नहीं रहे। उन्होंने कई फिल्मों के सेट पर और कई गानों की रिकॉर्डिंग पर ऐसी ऐसी दिलचस्प हरकतें की जिन्हें सुनकर आज भी हंसी आ जाती है। वो रिकॉर्डिंग रूम में भी गंभीर माहौल नहीं बनने देते थे और अपने साथ गा रहे गायक और गायिकाओं के साथ मजाक करते रहते थे। लता जी ने कहा भी था कि वो इतने शरारती थे कि उनके साथ रिकॉर्डिंग के दौरान गाने पर पूरी तरह कंसंट्रेट करना मुश्किल हो जाता था। आसा है दिल सनम प्यासी ये रात है। जंजीर फिल्म से अमिताभ को कामयाबी का रास्ता बताने वाले ओपी मेहरा लगातार हिट पर हिट फिल्म दिए जा रहे थे। जंजीर के बाद अमिताभ और प्रकाश मेहरा की जोड़ी ने हेरा फेरी, मुकद्दर का सिकंदर, नमक हलाल और शराबी जैसे जबरदस्त हिट फिल्में दी। दोनों की इन 5 फिल्मों ने अमिताभ बच्चन को महानायक का दर्जा दिलाया और प्रकाश मेहरा बॉलीवुड के सबसे सफल डायरेक्टर बन गए। जंजीर के हिट होने के 11वें साल यानी 1984 में शराबी फिल्म आई थी। दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे दे हमें प्यार दे। इस सुपरहिट फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कमाई की। तब जया प्रदा पहली बार अमिताभ जैसे स्टार के साथ कास्ट की गई थी और दोनों की जोड़ी बहुत हिट रही। थोड़ी आंखों से पिला दे रे सजनी दीवानी। बप्पी लहरी ने इस कॉमेडी ड्रामा फिल्म में ऐसा सदाबहार संगीत दिया कि उन दिनों घर घर और चौक चौराहों पर शराबी के गाने ही बज रहे थे। मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवानी। जहाँ 4 यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। जहाँ 4 यार। शराबी को फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर समेत कुल 9 नॉमिनेशन मिले थे। इसके गीत संगीत के लिए बप्पी दा को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर तो किशोर कुमार को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। ये वो दौर था जब हिंदुस्तानी सिनेमा तेजी से बदल रहा था। नई तकनीक आ रही थी, नए नए गायक और संगीतकार आ गए थे। मेलोडी के बजाय डिस्को और हिप हॉप गाने निर्माताओं और दर्शकों को पसंद आने लगे थे। ऐसे वक्त में किशोर कुमार हर संगीतकार की पहली चॉइस थे। उन्होंने गायकी की ट्रेनिंग नहीं ली थी, इसलिए वो हर तरह के गाने गाने के लिए आज़ाद थे। अमिताभ बच्चन पर तो उनकी आवाज बहुत फिट बैठती थी। अमिताभ के लिए उनके गाए गानों के सुपरहिट होने की गारंटी थी। तब हर गायक अमिताभ बच्चन की आवाज बनना चाहता था, लेकिन अमिताभ बच्चन पर किशोर दा की ही आवाज दर्शकों को पसंद आती थी। अमिताभ बच्चन के लिए किशोर कुमार ने 131 गाने गाए थे। इसमें से 115 गाने सुपरहिट हुए। हम के अंधेरे ढल बुझ
सितारे जले देखा तुझे तो दिलों में जान आई। फिल्म निर्माण से जुड़े हर काम में किशोर कुमार माहिर थे। सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, म्यूजिक डायरेक्शन हो या फिल्मी गाने लिखना, इन सब कामों में उनका कोई जवाब नहीं था। लेकिन इन खूबियों के साथ साथ वो बहुत मूडी भी थे। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। फिल्म शराबी में अमिताभ बच्चन, जया प्रदा और प्राण लीड रोल में थे। कश्तियाँ साहिल पे अक्सर डूबती है प्यार की। इसके सारे गानों में अमिताभ शराब पिए हुए नजर आते हैं। जिस गाने की हम बात कर रहे हैं उसे किशोर कुमार और आशा भोसले को रिकॉर्ड करना था। इस मौके पर संगीतकार बप्पी लहरी के साथ फिल्म निर्देशक प्रकाश मेहरा भी थे। रिकॉर्डिंग से पहले किशोर कुमार ने प्रकाश मेहरा से गाने की सिचुएशन पूछी। उन्होंने बताया कि रात को शराब पीकर हीरो अपनी प्रेमिका के आने का इंतज़ार कर रहा है। बहुत रात होने के बाद भी वो नहीं आई है और हीरो उसके इंतज़ार में ये गाना गा रहा है। इंतहा हो गई इंतजार की। इस बात पर किशोर कुमार को नया आइडिया आया। उन्होंने मेहरा जी से कहा कि वो इस गाने को फील करना चाहते हैं, इसलिए पहले मैं हीरोइन के हिस्से वाला गाना गाता हूँ। ये सुनकर सब हंसने लगे। आशा भोसले समेत सेट पर मौजूद सभी लोग जानते थे कि किशोर कुमार के लिए ऐसी मजाक कोई नई बात नहीं है। इसलिए आशा जी ने कहा कि उन्हें पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है, अब रिकॉर्डिंग शुरू कर देना चाहिए। लेकिन किशोर कुमार इतनी आसानी से कहाँ मानते। अब वो कहने लगे कि मैं ये गाना खड़े होकर नहीं गाऊंगा, लेट कर गाऊंगा। सब कहने लगे कि ये क्या बात है, लेकिन किशोर कुमार जीत पर अड़ गए। जब बप्पी लहरी, प्रकाश मेहरा और आशा जी ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो वो बोले, ये गाना एक शराबी पर फिल्माया गया है। नशे में धुत शराबी तो अपने पैरों पर खड़ा हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं भी ये गाना लेट कर गाऊंगा। जब किशोरदा नहीं माने तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उनके लिए बड़ी सी टेबल लाई गई और ये पूरा गाना उन्होंने लेट कर ही रिकॉर्ड किया। बुझ न जाए ये शमा एतबार की इंतहा हो गई। फिल्मी पर्दे पर यह गाना 2 हिस्सों में आता है। इस गाने की शुरुआत धीमी है। निर्देशक प्रकाश मेहरा और सिनेमेटोग्राफर एन सत्यन ने इस गाने में कैमरे का बहुत मूवमेंट दिखाया है। वो नहीं। अमिताभ उदासी के साथ इस गाने की शुरुआत करते हैं। बप्पी लहरी ने लाउड वाद्य यंत्रों के साथ उदासी भरे संगीत का प्रयोग किया था। हालांकि वो डिस्को डांसर जैसी फिल्मों में ये काम पहले भी कर चुके थे। धीमी शुरुआत के बाद इस गाने का फास्ट वर्जन शुरू होता है। जब इसमें हीरोइन जया प्रदा की एंट्री होती है तो आशा जी की आवाज़ में ये गाना बहुत फास्ट हो जाता है और इस गाने में किशोर कुमार गायकी से ज़्यादा अपनी आवाज़ से एक्टिंग करते नज़र आते हैं। तो दोस्तों, इस खास पेशकश में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही किसी और दिलचस्प जानकारी के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।